हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो जब से ये चेयरमैन की नियुक्ति हुई है 11 जेपीएससी के कैंडिडेट काफ़ी परेशान हैं और लगातार मुझे बहुत सारे कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं ना, व्हाट्सएप पे, और इंडिविजुअली कॉल भी कर रहे हैं कि कुछ उनके जो डाउट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के है, कुछ तैयारी को लेकर के है। तो जेपीएससी में इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है उस पर ऑलरेडी मेरा वीडियो डाला हुआ है, 1.5-2 महीना पहले ऑलरेडी उस पर वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल प्रोसेस बताया गया है कि कैसे 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 पहला दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर दूसरे दिन आपकी इंटरव्यू ली जाएगी और तीसरे दिन मेडिकल जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब करना होता है। तो उस बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वीडियो काफ़ी है। बाकी कुछ लोग बोल रहे थे कि एक सेशन लेने के लिए, लाइव सेशन, और उनका ये कहना था कि ये बोथ वे होना चाहिए, है ना, मतलब वो भी अपनी बातों को रख पाएँ। तो यूट्यूब के थ्रू तो नहीं हो पाता है, फिर उसके लिए फिर या तो ज़ूम या व्हाट्सएप के थ्रू करना होगा। बट जल्दी एक मैं लाइव सेशन लाऊंगा। अभी मैं कुछ दिनों से तबीयत को लेकर के परेशान था, तो मैं एक्टिव नहीं रह रहा था उतना। अभी तो फिर से अभी मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों से लगातार जुड़ता रहूं, आप लोगों से बात करता रहूं। और एक 11 जेपीएससी को लेकर के क्या हमारे अब आगे बोलते हैं ना, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से, नॉर्मली, नेचुरली आप बस क्या कीजिए कि खुद के अंदर जो डर होता है उसको थोड़ा सा भगाने की कोशिश कीजिए। बहुत ऐसा मत सोचिए कि बहुत बड़ा इंटरव्यू है, बहुत ये पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत नॉर्मल से ही सवाल पूछे जाते हैं। बस आप अपने आप को अच्छे से वहाँ पे रख दिए ना, तो वो उतना ही काफ़ी होगा। बस वहाँ पे थोड़ा सा डरना नहीं है, थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना, मतलब अंडर प्रेशर ये सब चीज़ें नहीं होनी है। बाकी नॉलेज के लेवल पे, इन्फॉर्मेशन के लेवल पे एक दो सवाल नहीं आता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। हर किसी को हर चीज़ नहीं पता होता है, ठीक है ना। तो कोशिश करना है कि आप अपने आप को कैसे इफ़ेक्टिवली वहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाओ, उसके लिए आपको खुद पर काम करना है। तो उसके लिए ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा बोलने की कोशिश किया कीजिए, है ना, जो भी आपका पीयर ग्रुप होगा या फिर जो भी फ्रेंड्स होंगे, है ना, तो कुछ चीज़ों पे बात किया कीजिए। उनसे बोलो कि तुम मेरे से कुछ पूछो, मैं उसको आंसर करूँगा, और तुम जज करना कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे तुम सेटिस्फाइड हो रहे हो कि नहीं, है ना। ये मैटर नहीं करता है कि सामने वाला कितना नॉलेज रखता है। सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे झारखंड में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे हैं, झारखंड में आदिवासियों की स्थिति क्या है, झारखंड में जो इंडस्ट्रीज़ जो पहले थे अब नहीं लग पा रहे हैं, झारखंड में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है, झारखंड में नक्सलवाद की समस्या, ठीक है, झारखंड में पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस पर, झारखंड में बेरोज़गारी, अर्थव्यवस्था, इन सारी चीज़ों पे तो आप कुछ भी तो आप बोल सकते हो ना। और आप कुछ नहीं करो तो कम से कम एक मिरर टॉक होता है, आप खुद से बात करो, है ना, मिरर के सामने आप खुद से आप सवाल पूछो और आप, है ना, वर्बली आप खुद को रिप्रेजेंट करो खुद के सामने, है ना। तो ये भी एक तरीका होता है। तो इससे क्या होगा कि आप एक वर्बल कम्युनिकेशन पता चलेगा कि आप जो बोल रहे हो वो आप कैसे बोल रहे हो, आप बोलने में आप कतरा तो नहीं रहे हो, झिझक तो नहीं रहे हो, आप प्रेशर फील नहीं कर रहे हो। हालांकि द काइंड ऑफ सिचुएशन विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट इन द इंटरव्यू हॉल, क्योंकि आपको एक वहाँ पे एक नेचुरली आपको एक डर बना रहेगा और उसी डर पे आपको थोड़ा सा काम करना है, उस डर को कैसे कम किया जाए, ठीक है। आप जो सिचुएशन जो आप रूम में खुद से मिरर टॉक कर रहे होंगे अपने पीयर ग्रुप में या फ्रेंड्स कर रहे होंगे तो वो नहीं रहेगा, है ना, वहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। तो वो क्या है कि धीरे धीरे इस पर काम करेंगे तो वो हो जाएगा, है ना। बाकी एक इस पे लाइव सेशन मैं लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर से सब लोग एक्टिव हो गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों से एक बार इंटरेक्ट करूँ। मैं टेलीग्राम में मैं डाल दूँगा कब मैं लाइव आने वाला हूँ, ठीक है। आज तो नहीं हो पाएगा, कल भी नहीं हो पाएगा, देखता हूँ कब हो पाता है, बट होगा ये नेक्स्ट वीक में प्रॉब्ली हो जाएगा, ठीक है, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक, ठीक है। तो एक दिन आधे घंटे का या फिर
45 मिनट या 50 मिनट का एक दिन हम लोग लाइव सेशन रखेंगे, और जो भी 11 JPSC वाले हैं आप लोग जुड़े रहेंगे। और जहाँ तक 14 JPSC वाले हैं, तो देखिए मैं पहले से ही बोल रहा था कि आप अपनी तैयारी जारी रखो, है ना। झारखंड है, कब चेयरमैन की नियुक्ति हो जाएगी, कब एडवर्टाइजमेंट आएगा, कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि 1.5-2 महीने के बाद, है ना, वैकेंसी आएगी ही आएगी। तो आप अभी क्या है, मेंस पार्ट थोड़ा सा आप अच्छा से कर लो, खासकर मेंस का जो पेपर 2 है, जो ऑप्शनल वाला है, वो आप रेडी कर लो, और झारखंड का प्रैक्टिस करते रहो, प्रीलिम्स का पेपर 2, है ना। तो ताकि आपका प्रीलिम्स भी ना रुके, और जब आप मेंस में जब आप बैठो तो कम से कम उस समय आपका पेपर 2 जो लैंग्वेज पेपर होगा उसको लेकर के आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अप्रोच रखना है। और ख़ासकर अभी मिसलेनियस, झारखंड और पेपर 2, ये आप 1.5-2 महीना में आप ये 3 चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। जिनका पेपर 1 कमज़ोर है, GS पेपर 1, है ना, तो उनको थोड़ा सा जो JPSC मेंस का जो GS पार्ट है उसको पढ़ने की ज़रूरत है आपको। उसको पढ़ेंगे तो आपका जो प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है ना, GS वाला, वो आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी 14 JPSC के लिए अलग से देखते हैं सेशन, है ना, मैं लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बट क्या है कि अभी जितने भी JPSC के कैंडिडेट हैं सब लोग एक्टिव मोड में मतलब आप लोग आ जाइए, ठीक है। क्योंकि अब चीफ सेक्रेटरी रहे हैं वो, जो चेयरमैन बने हैं, तो अपने तरीके से चीज़ों को वो मैनेज करेंगे, है ना। तो ये बहुत छोटा मोटा उनके लिए काम रहेगा, JPSC के थ्रू एग्ज़ाम लेना, इंटरव्यू कंडक्ट कराना, है ना। जो चीफ सेक्रेटरी रहा हो, जो पूरा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन को देखा हो, तो एक संस्थान के लिए वहाँ के कार्य पद्धति को समझना या उसको धरातल पर लाना कोई बड़ी चुनौती नहीं है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, 11 JPSC वाले भी और 14 JPSC वाले भी। तो मिलता हूँ फिर कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में।